वालेकुम, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ केरला फाइनली। और मैं इंट्रोड्यूस बाद में कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट में बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। मैंने यहाँ पे बहुत फर्स्ट डे मेरा केरला में कैसा गया है आप लोग देखना, लाइक करना, कमेंट करना। डे 2 डे 3 जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह वैसे वैसे व्लॉग डालते रहूँगी। बाय। अब यहाँ पर चालू थी मेरी पैकिंग। यहाँ पे ये एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, न्यू ड्रेस मेरी बहन ने मुझे दे दी थी। वो बोल रही थी कि तू बाहर जाने वाली है तो तू लेकर जा, पहनेगी तो अच्छी लगेगी। बहनों का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। और फिर अब मैं यहाँ पे अपना सूटकेस में सब सामान पैक कर रही थी। सारे कपड़े मैं आयरन कर चुकी थी। और फिर अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि मैं रात का खाना ट्रेन में ही खाऊंगी। मेरी नाइट की 9:30 की ट्रेन है। तो शामी कबाब मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा ड्राई भी रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। और मेरी एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। चाय वगैरह शाम में रही थी और फिर ले जाने के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। यहाँ पे हस्बैंड का वेज पुलाव था, कबाब था। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल गए थे और मैं अपने देवर के साथ में जा रही थी। वो ओस्मान देख रहे थे और यहाँ पे हमद था क्योंकि शाकिफ़ गए थे कुछ स्वीट्स लेने बम्बई। तो वो बोले मैं डायरेक्ट वहीं से आऊँगा। और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन CST से थी। और फिर हम लोग अब यहाँ पे ट्रैफिक तो देख सकते हो आप लोग, मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे हमद अपने चाचा के साथ जाने को तैयार था और फिर हमद इतने में पूरा सूटकेस गिरा दिया। और फिर उसके डैडी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि हमद बहुत ज़्यादा ही सताने लगा था। फिर यहाँ पे मैं और हमद एक दूसरे को साथ में खेल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हमद और मैं तो यहीं पर खाना पीना चालू हो गए थे, बिस्किट्स वगैरह। और हम लोग बहुत जल्दी स्टेशन आ गए थे। तो हम लोग ऐसे ही बाहर बैठे थे और टाइम पास कर रहे थे। और टाइम पास में क्या, मैं खा रही थी चिप्स वगैरह। और मेरे देवर बोल रहे थे भाभी तुम तो बैठते साथ ही चालू हो गए। अब टाइम पास के लिए क्या कर सकते हैं, चिप्स वगैरह यही सब खा सकते हैं, फ़ोन वगैरह चला सकते हैं। तो मुझे यही बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी। उसके बाद और आ गई थी हमारी ट्रेन, पर डोर ओपन नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग सफाई वगैरह कर रहे थे। फिर फाइनली डोर ओपन हुआ तो मैं हमद को दुआ पढ़कर फूंक रही थी सफ़र की। और फिर हमद की 2 फ्रेंड्स लोग भी मिल गए थे हमारे बाजू वाले पार्ट में ही, उसकी फ्रेंड्स वगैरह थे। और सामने भी 2 बच्चे लोग थे तो हमद को थोड़ा सा आसानी था। लेकिन ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट थी। वॉइस ओवर मैं बाद में दे रही हूँ इसीलिए मुझे अब मैं अभी से ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। फिर टाइम हो गया था यहाँ पे खाना खाने का। और मेरे साथ में मुझे एक मेरी फ्रेंड बोल लो या फिर बोल लो दीदी बोल लो, मुझे वो मिली थी। वो बहुत ही अच्छे थे। वो बॉम्बे में रहते हैं, बांद्रा में, पर उनकी शादी केरला मई ही हुई है। तो वो हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बिरयानी खिलाई जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और फिर ये पास दिए, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा होने लगा तो हमद को मैं यहाँ पे, हमद की कैप वगैरह मैं भूल गई थी तो हमद को मैं वो पिनाई। और फिर रास्ता देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। हमारी ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट थी। फिर अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और फिर मैं यहाँ पे ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा ले रही थी। कुछ भी काम के टेंशन नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, बस आराम से बैठो और इन्जॉय करो। और मैंने हाथ में पैसा ली थी कि चाय वाले भैया आएंगे तो मैं चाय लूँगी। और फिर एक बच्चे को मैं बोली कि मेरा फ़ोटो ले लो, तो वो बच्चे ने कैसा फ़ोटो लिया, मेरा कुछ फ़ोटो ही वीडियो आ ही नहीं रहा है। पर फिर भी थैंक यू सो मच बेटा, एक मेमोरी रहती है। फिर अब मैं यहाँ पे खुद से अपना वीडियो बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ। चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि लिप्टन डीप वाली चाय थी। पर फिर भी चाय तो पीना ही है मॉर्निंग में, तो जैसे तैसे चल गया। और मेरे मुंह देखकर आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को एक साथ वो रेशमा दीदी का मिल गया था तो मेरे को मतलब इजी था। लेकिन ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट थी। अगर हम लोग रात में 8:50 तक बैठे हैं तो हम लोग नेक्स्ट डे 5 o'clock तक मॉर्निंग में पहुँचे। तो हम लोग का 2 दिन का सफ़र हो गया था। और फिर ये रास्ता देखो बहुत
ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर रास्ते में आ गया था बनाना वाला ट्रेन में, सॉरी, तो मैंने उससे बनाना ले ली क्योंकि हमद मेरा थोड़ा शौक से खाता है। बट उस दिन उसने बनाना बिल्कुल भी छुआ नहीं, और वो जो दो बच्चे लोग थे वही आके लेके गए। फिर यहाँ पे हमद ऑरेंज खा रहा है, बस टच किया है और पर हमारा हमद हमें कुछ ज़्यादा ही सता रहा था। फिर हमद अपनी रेशमा आंटी के फ़ोन पर, उनके पास कैट है तो वो कैट वाला गेम खेल रहा था और उसको थोड़ा सा टाइम पास हो रहा था, तो वो शांत था। नहीं तो हमद तो बहुत ज़्यादा सताने लगा था ये गेम से। वो थोड़ा शांत था और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि मैं उसको कोकोमेलन लगा के दूँ। फिर वो बाजू में कोई अंकल के पास जाके बैठा हुआ था, और फिर यहाँ पे जो वो लोग कर रहे थे सेम हमद वही रिपीट कर रहा था। इतनी ज़्यादा ये तीनों बच्चों की आवाज़ थी सारी ट्रेन में। फिर दोपहर की शाम हो गई थी और फिर हम लोगों को ये डोसा वाला दिखा, तो उतना ख़ास डोसा नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चाय पिए मेरी पार्टनर के साथ में मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और हमद, रात हो चुकी थी, मैं और हमद यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और हमारा खाना पूरा ख़त्म हो चुका था और हम लोगों को बहुत ज़ोर सी भूख लगी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रेशमा दीदी का स्टॉप हम लोग से स्टेशन कुछ पहले ही आने वाला है, तो फिर वो अपने हस्बैंड के हाथ से हम लोगों के लिए डोसा मंगवाने वाले थे। और डोसा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच रेशमा दीदी, अगर वीडियो देख रहे हो, आपको और आपके हस्बैंड को हम लोगों को बहुत सहारा मिल गया था। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रात के 4:30 बजे, और ये हम लोगों को सबसे पहले फ्रूट की शॉप मिली जो कि बहुत ही प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। फिर हम लोगों ने फ्रेश ऑरेंज जूस पिए और फिर हम लोग सो गए थे। जब हम लोग उठे तो यहाँ पे बहुत ही ग्रेवी थी बीफ की, और चावल का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, और कोकोनट मिल्क था जो इसमें डालकर डीप कर खाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्ट आया। फिर हमद सुबह यहाँ पर खेल रहा था, भाग दौड़ कर रहा था। यहाँ का आगे का जो आंगन बोलते हैं हम लोग, वो बहुत बड़ा था माशाल्लाह। घर बहुत ही प्यारा है, हर जगह यहाँ पर बनाना की ट्री थी, हर जगह यहाँ पर ट्री है। जैक फ्रूट की यहाँ पे ट्री लगी है, चीकू की है, और मैंगो की है, और पपाया की है, और यहाँ पे छोटा सा फार्म भी है जहाँ पे चिकन वगैरह है। बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर ये हमद को मैं शावर दिला रही हूँ और हमद बाल्टी में जाकर बैठ गया है, सेम एज़ यूजुअल जैसा अपने घर में करता है वो। शानिद भाई लोग का घर ऐसे ही समझ रहा था। उसके बाद यहाँ पे उनकी बेटी बहुत ही प्यारी सबा आज़मी के साथ हमद खेल रहा था, और सबा आज़मी को हमारा बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो वो हमारे बैग के साथ में खेल रही थी और हमद उसके साथ में खेल रहा था। और अभी हमद उसको पिकअबू करेगा, लेकिन वो हमद से इतना डर गई है क्योंकि हमद ने उसका खिलौना छीन लिया था, इसीलिए अब वो हमद को हटा देगी। और फिर ये लोग ऐसे ही खेल कूद कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने मुझे सिरका का आंवला दिया था, ये बहुत टेस्टी था। फिर फाइनली ये मैं आप लोगों को उन लोगों का घर दिखाती हूँ, शानिद भाई का। बहुत प्यारा माशाल्लाह घर है, जैसा विला वगैरह रहता है ना हमारे मुंबई में, वैसा यहाँ पे उनका एक पर्सनल घर था। पूरा यहाँ पे ग्रीनरी था, नारियल के झाड़ तो यहाँ पे इतने सारे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद ये देख लो बाहर का एरिया है जहाँ पे पूरा झाड़ वगैरह हर चीज़ें, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, इतना अच्छा लगता है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, और फिर हो गई थी मैं यहाँ पे रेडी। हम लोग लंच कर चुके थे, लंच का मैंने वीडियो ली थी पर पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। भाभी ने बहुत ही टेस्टी मंडी बनाए थे, जो कि हमारे वहाँ जैसे बिरयानी रहती है उसको मेयोनीज़ और टमाटो की चटनी डालकर खाते हैं भाभी, बहुत टेस्टी था। और फिर मैं यहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ ले रही थी और घर को आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर वो लोगों ने खीर भी बनाए थे, बहुत टेस्टी खीर। वो लोग कुकर में बनाते हैं, हम लोग पतीली में बनाते हैं, वो लोग कुकर में बनाते हैं। फिर हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, और ये रास्ता देखो कितना प्यारा है, जैसा हमारे वहाँ लोनावला खंडाला रहता है ना, जो गोवा गया होगा उसको पता होगा कि गोवा में भी सेम सिमिलर ऐसे ही एरिया वगैरह है। मैं गोवा गई थी तो मुझे पता है। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे थे
और फिर जो हमारी फ़र्स्ट लोकेशन थी वो थी गुरुवायूर मंदिर करके यहाँ पे थी। यहाँ पे इतने सारे एलिफेंट है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने एलिफेंट नहीं देखी। सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेना रहता है और फिर यहाँ देखो ये एलिफेंट फर्स्ट एलिफेंट है जो कि इतना बड़े बड़े यहाँ पे एलिफेंट है। हमद बहुत ज़्यादा खुश हो गया सारे एलिफेंट को देखकर और हमद यहाँ पे अपने डैडी के साथ पे इस तरह जा रहा है। और फिर ये देखो यहाँ पर इतने सारे मेरे ख्याल से तो हमारे मुंबई में भी इतने एलिफेंट है ही नहीं जितने यहाँ पर है। ये लोग एलिफेंट को रेडी कर कर यहाँ से उन लोगों का जो भी फेस्टिव सीजन यहाँ पर एलिफेंट की धुलाई हो रही है। आई मीन उसको यहाँ पर नहलाया जा रहा है। और एलिफेंट के दांत देख लो आप लोग कितने बड़े बड़े। और ये एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा हैवी था, ये आराम से लेट कर नहा रहा था। उसके बाद ये वाला एलिफेंट वो लोग बता रहे थे कि ये फ़ीमेल एलिफेंट है और सच में ये क्यूट भी दिख रहा था। और हमद कितने ध्यान से देख रहा है। और एक और एलिफेंट यहाँ पे नहला रहे थे। हर एक एक ब्लॉक पर एलिफेंट खड़े। और फिर यहाँ पे जो देखभाल करते हैं उन लोगों का कहना है कि अगर एलिफेंट को टच करते हैं तो वो लोगों को पैसा वगैरह देना पड़ता है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। फिर हम लोग आ गए थे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, पर उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे कैफ़े आ गए थे चाय वगैरह पीने। ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करे थे क्योंकि क्रिसमस भी चालू था इसीलिए। और फिर हम लोग यहाँ टेबल पर बैठ गए थे और चाय वगैरह पी रहे थे। सब लोगों ने चाय लिया था, मैंने कॉफ़ी ली थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का मन था। और हमद यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है और पूरी आइसक्रीम उसने अपने कपड़ों पर गिरा दिया था। और मैंने उसका एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेकर आई थी क्योंकि मुझे लगा हम लोग एक जगह से जाकर आ जाएंगे, पर हम लोगों ने 2 जगह जाना अच्छा समझे क्योंकि हमारे पास टाइम भी बिल्कुल कम था। टाइम इसलिए कम था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में 5 o'clock त्रिशूल से मुन्नार जाना था इसीलिए। और ये इतना फास्ट पीछे के लोग जा नहीं रहे, मैंने वीडियो को फास्ट की हूँ इसीलिए। और फिर जहाँ पर लेडीज़ मिले वहाँ पर बातचीत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग एक दूसरे से इतनी गॉसिप कर रहे थे बैठकर चाय पीते पीते कॉफ़ी पीते पीते। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे भाभी की कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन लोगों को भी मेरी कंपनी पसंद आई। ये है हमारी भाभी, उनकी 2 बेटियाँ और ये उनकी ननंद है। ये शानिद भाई है, यहाँ पर हमद है। और फिर जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ सांता क्लॉस और मिकी माउस था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग जाकर अपने फ़ोटोज़ खींच रहे थे। यहाँ पे एंट्री में ही हार्ट है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने टिकट ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है। ये केरला में बहुत सारे बैक वाटर है और ये भाभी है यहाँ पे, वो भी वीडियोस बना रहे थे, मैं भी वीडियोस बना रही थी। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था। अब हम लोग अंदर एंटर हो चुके थे और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। सनसेट भी इसी टाइम हुआ था जब हम लोगों ने एंटर किए थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी वाली बोट को सेलेक्ट किए थे क्योंकि बच्चे लोग भी थे और हम लोग भी थे और हम लोग सब लोग एक साथ ही बैठना चाहते थे इसीलिए।
इस टाइप वाली बोट में हम लोग बैठे थे। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं बोट पर कब बैठी थी और इस तरह से इंजॉय की थी। और फिर अब यहाँ पे हम लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। सब लोग ने अपनी जैकेट पहन लिए थे। यहाँ पे बच्चों की भी अवेलेबल थी और बड़ों की भी लाइफ जैकेट अवेलेबल थी। और यहाँ पे मैं हमद को लेकर अब जा रही हूँ और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे साथ थोड़ा सा तो वीडियो बना लो। फिर उन्होंने और मैंने वीडियो बनाया और फिर हम लोग यहाँ पे बस बैठने वाले थे कि मेरा पैर बहुत ज़ोर से उस पर लग गया था। लेकिन और हमद इतना ज़्यादा कोकोमेलन देखता है कि वो बोट पर जैसे ही बैठा और वो पूरा बोला नहीं लेकिन म्यूज़िक में रो 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 द बोट वाली पोएम पढ़ने लगा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। देखो मून भी दिख रहा है जो कि बहुत ही, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इतना सुकून मिल रहा था इस पर बैठकर कि हम लोगों ने हंसी मजाक बातचीत सब कुछ किए। अब हो चुकी थी यहाँ पर शाम और फिर मैंने एक वीडियो फ़ोटो इस चीज़ का नहीं ले पाई कि हम लोग कार में बैठकर वो सीप रहती है ना, सीप के अंदर का जो गोश्त रहता है उसका यहाँ पर समोसा खाए थे। मैं वीडियोस फ़ोटोज़ उसका बिल्कुल भी नहीं ले पाई, लेकिन ट्रस्ट मी वो इतना टेस्टी था। अगर आप लोग इधर आएंगे तो वो समोसा एक बारी ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर से ज़रूर। अब यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया था, सारे बच्चे खेल रहे थे। हमद भी यहाँ पे खेल रहा था, पर जब बड़े बच्चे ज़ोर ज़ोर से करने लगे तो हमद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद हमद यहाँ पे स्लाइडिंग पे खेल रहा था। यहाँ पे भी इसको बहुत मज़ा आया और हमद रुक ही नहीं रहा था। और अभी हमद यहाँ पर, मैं जब जैसे ही कैमरा गिराई तो हमद गिरते गिरते बचा है और उसके डैडी ने उसको पकड़ लिए है। और सारे हम लोगों के पास बच्चे थे और सारे बच्चों ने इंजॉय किए। और फिर ये था रात का सीन। हमद उसके डैडी के साथ में झूला झूल रहे थे, बोल रहे थे स्लो स्लो झुलाना। फिर ये रात का सीन था। यहाँ पे ये फ़ोटो ले सकते हैं, बहुत बड़ा सा हार्ट था। अगर आपको मेरे फ़ोटोज़ वीडियोस चाहिए तो मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।